हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन जाते जाते कुछ दुआ के रूप में, कुछ दवा के रूप में लेते जाना। इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पक्का तय है, ये छप गया है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा डिजिट डिफरेंस हो, जैसे यहाँ 2x क्यूब की जगह पर 3x क्यूब आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके 12th के एग्जाम में पक्का आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर चैनल पर पहली बार आप होंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आफ्टर ट्वेल्थ के एग्जाम के बाद भी यदि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट मैथ से अगर आप करना चाहते होंगे तो हम आपके साथ हैं। ओके, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा आप उसका रूल जान जाइए। वर्किंग रूल है डियर, पहला काम जो हमारा fx होता है उससे हम लोग उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, f डैश x निकालते हैं। इसके बाद दूसरा काम करते हैं हम लोग फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं। f डैश इक्वल टू जब 0 करते हैं तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिलता है जी, यानी x का वैल्यू मिलता है, अल्फा बीटा मिलता है। ओके, इसके बाद थर्ड काम करते हैं हम लोग, इसका डबल डैश निकालते हैं, मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं। इसके बाद इसमें PPD करते हैं, मैंने पारा पारी डालते हैं, झारखंड की भाषा में समझ जाइए आप। x का वैल्यू एक बार अल्फा डालेंगे, एक बार बीटा डालेंगे। अगर डालने के बाद ग्रेटर देन 0 आए तो ये वैल्यू हमारा मिनिमम होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगर यह f डबल डैश x का वैल्यू लेस देन 0 आए तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। और अगर यह इक्वल टू 0 आ जाए, f डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाए, तो फंक्शन का वैल्यू नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x इक्वल टू अगर अल्फा पर मिनिमम आएगा तो ये fx में अल्फा का वैल्यू डाल देंगे, वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। अगर मैक्सिमम आएगा बीटा पे तो बीटा डाल देंगे इसमें x की जगह पर, तो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि आपको आप कुछ ना कुछ तो पहले से भी आपके पास आइडिया होगा और आप इसे समझ रहे होंगे। तो ना हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए जैसा मैंने प्रोसेस समझाया, पहला काम हम लोग करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा आप। इसके बाद इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जी। डिफरेंशिएशन करोगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो 3 टू जा 6x स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस 15 टू जा 30x हो जाएगा जी, प्लस 36 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जैसा मैंने अभी रूल बताया था आपको कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स को हम लोग 0 करते हैं। और एफ डैश एक्स को जब 0 करोगे मतलब ये 0 हो जाएगा, और उससे जो x का वैल्यू आता है वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब इतना इक्वल टू 0, अब इससे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है जी। तो आप इसको सोल्व करने के लिए 6 को कॉमन ले लेते हैं हम। 6 को कॉमन ले लोगे यदि आप, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 चला गया आपका 0 की तरफ, इधर 0/6 0 हो जाएगा जी। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3, और माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पक्का तय है इस तरह का क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर लूट लेना है। ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। x माइनस 3, तो x का दो वैल्यू मेरा आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 2। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि हम f डबल डैश एक्स निकालूंगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, जिसको एक बार किए उसी को दोबारा करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 अगेन, जब डिफरेंशिएट करोगे दिस बिकम्स f डबल डैश एक्स। समझ तो रहे हैं ना आप लोग मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारा हो जाएगा 6 टू 12x, 6 डॉट माइनस 30। अब हमने क्या बताया था, पीपीडी मतलब पारा पारी डालेंगे, एक बार x की जगह पर इसमें 3 डालेंगे, एक बार x की जगह पर 2 डालेंगे, और डालकर देखते हैं। ठीक है, तो नाउ नाउ एफ डबल डैश एक्स एट, पहले 3 डाल लो, x इक्वल टू 3। जब 3 डालोगे कहाँ डालना है, x की जगह पे डालना है, ध्यान रखना आप। तो हो जाएगा 12 तिहाई 36, x की जगह 3 डाले तो 12 तिहाई 36 माइनस 30। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 आ गया। तो मैंने क्या बताया था
कि अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो श्योर है कि जितने भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं सभी जीरो से बड़ी होती हैं। ये ग्रेटर देन जीरो आया तो ग्रेटर देन जीरो आया, जो ग्रेटर देन जीरो आता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो मिनिमम होता है। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम। अब मिनिमम आ गया एट एक्स इक्वल टू कितना जी, तो 3। एक्स इक्वल टू 3 जब हमने डाला तो फंक्शन का वैल्यू क्या आया हमारा जी, तो मिनिमम आया। लेकिन कितना आएगा, अब कितना आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल में एक्स की जगह पर 3 डाल देंगे, लेकिन इसलिए मिनिमम वैल्यू इज, सवाल के में एक्स की जगह 3 डालोगे तो हो जाएगा f3, जहां से एक्स से 3 डाल दो तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। ओके, इसको सोल्व करोगे आप तो 3 का पावर 3 है, 3 3 9 27 हो जाएगा, 27 2 9 54 हो जाएगा हमारा। ये 3 का स्क्वायर है मतलब 9, 15 गुने 9 कर दोगे आप तो 15 गुने 9 कर दो कितना आता है, 15 गुने 9 करोगे आप तो 9 पचे 45 के 5 4, 9 एकम 9 4 13, 135 आ जाएगा जी। 135 आ जाएगा प्लस 3 से गुना करोगे, 3 छक 18 के 8 1 108 हो जाएगा प्लस 11। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा जी, तो 38 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि पहला काम क्या करना है हम लोगों को, पहला काम करना है कोई भी फंक्शन जब हम लोग को मिले तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम लोग को दूसरा काम करना है कि फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स को 0 लिख देना है। एफ डैश एक्स को 0 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स 0 करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जी, और एक्स का जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग उसमें एक्स का जो वैल्यू निकाले हैं बारी बारी डालेंगे, और बारी बारी डालने पर अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, जैसे देखा आपने ग्रेटर देन जीरो आएगा तो फंक्शन का वैल्यू जो हमारा होगा वो मिनिमम होगा, अगर लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमम होगा। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया जी, मिनिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया, 38 हो गया। अब अगेन पुनः इसी में एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पर 2 डालकर चेक करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 जब डालोगे आप तो इसमें देख लो आप, तो 2 डालोगे तो हो जाएगा 12 दूना का 24 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 6, और माइनस 6 लेस देन जीरो आ गया। तो मैंने भी बताया था कि अगर लेस देन जीरो आएगा तो सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम। एकदम पक्का तय है इस तरह का क्वेश्चन जी। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम। इसलिए मैक्स वैल्यू क्या करना, तो याद रखना क्वेश्चन में x की जगह पर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो मैक्स वैल्यू हमारा हो जाएगा f2, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 15 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 गुने 2 प्लस 11। इसको सोल्व करोगे आप तो 39 आएगा। तो इस तरह से जो हमारा हुआ मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो गया 39 और मिनिमम वैल्यू हो गया 38। ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं दे देता हूं, कभी कभी इंटरनल में भी पूछ देता है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे डियर, चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन एकदम पक्का ही आता है, एक साल क्वेश्चन आ जाएगा तो वो दोस्त भी आपसे बहुत ही खुश हो। जाते जाते मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन ये भी देख लेना, कभी कभी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। समस्या खड़ी हो जाती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 3। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा उससे अलग हटकर है। जब भी इंटरवल की बात कहे तो सवाल बनाने के प्रोसेस में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं इसको, आइए हम बताते हैं। इसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाना नहीं पड़ता है, बिना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं जरा। पहला काम तो सेम रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग मानेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना, कितना है हमारा एफ एक्स हमारा है 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, यही है। तो दूसरा काम भी हम लोग करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग चेंज होता है। क्या होता है अब आपके सामने होगा, चलती है 12x का क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आता ना होगा आपको, x टू द पावर n का nx n टू द पावर n माइनस 1 होता है।
8 3 के 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, प्लस 12 दूना का 24 एक्स हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। एक्स का 1 होता है, 25 का 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक 1 मान लो, इसको कुछ नहीं भी मानोगे क्योंकि फिर से करना ही नहीं है हमको। इक्वेशन तो हम लोग वहीं मानते हैं, जैसे स्टेशन कहाँ बनाते हैं, जहाँ पर गाड़ी को रुकनी होती है, यहाँ रुकना ही नहीं है। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स को 0 क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, मैंने एक्स का वैल्यू निकालते हैं, इतना इक्वल टू 0 कर दें आप, तो आपका हो जाएगा 12x³ माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। देखो तो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, यस 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो जी आप। x³ माइनस 12 दूना 24x स्क्वायर प्लस 12 दूना 24x, 12 दूना 24 32 36 बच्चों 48 बराबर 0। इस 12 को डाल दो 0 के नीचे, 0/12 0 हो जाएगा जी। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके हमारा मेन लक्ष्य है, मेरा मेन एम है एक्स का मान निकालना। आपका क्या लक्ष्य है, अच्छा रिजल्ट करना, भगवान करे आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ हमारा एक्स बचेगा और -2 बचेगा, ठीक है। अब +2 यहाँ हमारा होगा x-2 इक्वल टू 0, x-2 कॉमन ले लेंगे हम, x-2 बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार इतना को 0 करेंगे, एक बार इतना को 0 करेंगे, ओके। तो अगर आप x-2 को 0 करेंगे दैट इम्प्लाई x बराबर 2 आ जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें नया क्या है, तो ये इंटरवल जो दिया हुआ है देखना इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब कि इसी इंटरवल में करना, 0 और 3 में। जैसे आप नंबर लाइन अगर खींचोगे, ये देखना ये 0 है मान लो, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 3 के बीच में 1 और 2 आए तो सही है। अगर मान लो x का वैल्यू 4 आ जाए तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे हमको अगर बोला है कि भैया यूपी से बिहार तक, तो अब उसमें बंगाल तो आता नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। जो दोनों संख्याओं के बीच में हो, ये दोनों आएगा तो 2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार इसको 0 करोगे, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू √-2 हो जाएगा। अब ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर, क्योंकि हम तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे डियर, नॉट पॉसिबल। अब कहोगे सर ये यहाँ एक ही मान यहाँ आया, तो अब यहाँ देखो हमारा x का 3 वैल्यू आ गया, एक तो 2 ये दे रखा था, इसलिए x के मेरे पास आ गया 0 आ गया, एक ये 2 आया और एक 3 आया। तो अब तीनों वैल्यू इसमें बारी बारी से डालेंगे, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, तो डाल लो एट x इक्वल टू 0, गौर से देखना। तो f0 क्या हो जाएगा हमारा, देखना गौर से, f0 हमारा जब भी इंटरवल की बात करें तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फाइंडिंग द सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हमारा काम चल जाता है, ओके। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और दिस ऑल ऑफ 2 क्वेश्चंस आर वायरल प्रॉब्लम, ओके। f0 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लेना, f0 3 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा जी, 12 गुने 0 0 हो जाएगा जी, 48 गुने 0 0 हो जाएगा जी, प्लस 25 मतलब ये हो गया 25। फिर 2 डालेंगे, तो f2 डालेंगे, तो जिस 2 डालोगे आप, तो इस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 डालने के बाद फिर क्या डालेंगे हम लोग, तो फिर 3 डालेंगे जी, फिर क्या डालेंगे, जो जो हमारा वैल्यू आया, तो 2 डाल के हम लोग देखते हैं डियर। f2 जो हमारा होगा, तो f2 जहां जहां x है वहां पर 2 डालते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4, 3 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे आप, 2 के पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 32 16 48 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा हमारा। तो इसको सोल्व कर करके जितना भी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी -39। एक बार लास्ट बच गया हमारा कितना, 3 डालेंगे हम लोग, f3 डालेंगे। अब देखना लास्ट रिजल्ट आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करें आप। f3 डालेंगे, 3 इंटू 3 के पावर 4, 3 इंटू 3 के पावर सोल्व कर लेंगे इसको आप, 2 के पावर 4 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे -39 आएगा, 3 इंटू 3 के पावर 4 आएगा, -8 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा,
प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 48 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे आप तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा जी 16। अब इन तीन वैल्यू हमारा आया, एक आया 16, एक आया -39, एक कितना आया था 25। अभी देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 25 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ गया, इसलिए मैक्स वैल्यू हमारा आ जाएगा 25। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो -39, तो मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया कितना जी, तो -39। ओके, ये दोनों हमारा आंसर हो गया था। इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा से 5 मार्क्स श्योर आते हैं डियर, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी तरह का और भी वीडियो 5 वीडियो मैंने बनाया है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आता है जिसमें से 3 बनाना है आपको, और पांचों क्वेश्चन मैंने बना दिया है, इसके बाद वाले वीडियो में वो भी मिल जाएगा। थैंक यू, नाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।